हेलो फ्रेंड्स, जीएस रिवीजन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग देखेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए देखते हैं साइंस के कुछ प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। कितने? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगले प्रश्न, धातु के कौन से गुण के कारण उनके परत बनाने में आसानी होती है? धातु के कौन से गुण के कारण उनमें परत बनाना आसान होता है? वो आघात वर्धनीयता के कारण। धातु के आघात वर्धनीयता के कारण उनके परत बनाना आसान होता है। अगला प्रश्न, जर्मेनियम, आर्सेनियम, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितने कक्षाएं होते हैं? जर्मेनियम, आर्सेनियम, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु के कितने कक्षाएं होते हैं? 4। परमाणु कितनी कक्षाएं होते हैं? वो 4 होते हैं। अगला प्रश्न, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? वह नाभिकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय बल। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन पर आरोपित बल, न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। अगला प्रश्न, स्क्लेरेंकाइमा ऊतक पौधे को डॉट डॉट बनाता है तो कठोर एवं दृढ़ बनाता है। कौन सा ऊतक? तो स्क्लेरेंकाइमा। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाए जाने वाले कौन से ऊतक भ्रूण से भ्रूण से अवशिष्ट को बाहर निकालता और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है? प्लेसेंटा ऊतक। कौन? तो प्लेसेंटा ऊतक। मनुष्य में पाए जाने वाले कौन से ऊतक भ्रूण से अवशिष्ट को बाहर निकालता और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है? प्लेसेंटा ऊतक। अगला प्रश्न, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता डॉट डॉट के द्वारा चलता है। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता डॉट डॉट के द्वारा चलता है? अग्नाशय कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? तो अग्नाशय कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर की वृद्धि का पता चलता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उस वस्तु के भार के बराबर डॉट डॉट होता है तो 1/6 भाग होता है। पृथ्वी के भाग का 1/6 भाग होता है। अगला प्रश्न, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 बार संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है? तरंगदैर्ध्य। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 बार संपीड़न और लगातार 2 विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच को दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। चलिए इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, धातु के कौन से गुण के कारण उनके परत बनाने में आसानी होता है? आघात वर्धनीयता। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। स्क्लेरेंकाइमा ऊतक पौधे को कठोर एवं दृढ़ बनाता है। मनुष्य में पाए जाने वाले कौन से ऊतक भ्रूण से अवशिष्ट को बाहर निकालता और भ्रूण को पोषक प्रदान करता है? वह प्लेसेंटा ऊतक। कौन? तो प्लेसेंटा ऊतक। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता डॉट डॉट के द्वारा चलता है? अग्नाशय ऊतक के द्वारा। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता अग्नाशय कोशिकाओं के द्वारा पता चलता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार के बराबर होता है? 1/6 भाग के बराबर होता है। अगला प्रश्न, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 बार संपीड़न और लगातार 2 विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्ध्य कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन
को कहा जाता है एल्केन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? तो CnH2n+2। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।